ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 27 और 28। श्लोक संख्या 27 इस प्रकार है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका अर्थ है, इस श्लोक का भावार्थ है, अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये जो जीवात्मा है, ये जीव है, ये कभी कभी इसको अहंकार हो जाता है। जीवात्मा अहंकारी हो जाता है और उस अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है। उसे वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से मोह हो जाता है और अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। सोचता सब कुछ मैं ही करता हूँ, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों से अभिभूत होता है। वो प्रसन्न संपन्न किया जाता है। कोई भी काम जो होता है प्रकृति के तीनों गुणों से संपन्न किया जाता है और कोई आदि नहीं करता है। और प्रकृति को नियंत्रित दिशा निर्देश करने वाले भगवान होते हैं। भगवान तो प्रकृति पर दृष्टिपात करके देवताओं और मनुष्यों को उत्पन्न कर दिया था। तो शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। इसमें प्रकृति मतलब प्रकृति के क्रियमाणानि, मतलब करने से, के गुणों से जो चीजें संपादित होती हैं, गुणों के द्वारा, कर्माणि सभी कर्म, सर्वशा मतलब हमेशा, सभी, हर तरह से, या प्रकृति के गुणों के अंतर्गत सभी जो है उसके अधीन होते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मूर्ख, यानी अहंकार में जो डूबा हुआ है, इस तरह से जीवात्मा, मूढ़ात्मा, इसमें दो शब्द हैं, अहंकार, अहंकार यहाँ समास है, विमूढ़ात्मा, विमूढ़ प्लस आत्मा, विमूढ़ प्लस आत्मा, ये अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार से मतलब अहंकार में डूबा हुआ मूर्ख आत्मा वाले जीवात्मा, प्राणी। कर्ता अहम इति, कर्ता अहम इति, ये कर्ता अहम इति को देखिए, इसमें कर्ता प्लस अहम प्लस इति, तीन शब्द हैं। कर्ता अहम इति, कर्ता प्लस अहम प्लस इति। कर्ता मतलब करने वाला जो होता है, यदि वो समझता है कि मैं ही करता हूँ। अहम मतलब मैं ही करता हूँ, मैं ही ये सब करता हूँ। मैं इति मतलब ऐसा, मनते मतलब मानता हूँ, ऐसा मानता है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ मैं करता हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं करता है, मैं ही उस कार्य को करने वाला हूँ। जबकि उसके कार्य जो हैं प्रकृति के तीनों गुणों से निर्देशित होते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा वो कार्य किया जाता है, प्रभावित होता है, ना कि कोई व्यक्ति करता है। अगला श्लोक देखिए, तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहो, महाबाहो शब्द आया है, महाबाहो अर्जुन के लिए। हे महाबाहो अर्थात विशाल भुजाओं वाले, अधिक शक्तिशाली, बहुत ही बलशाली, पराक्रमी। महाबाहो का बहुत कई अर्थ हो सकता है, पराक्रमी, बलशाली, शक्तिशाली, विशाल भुजाओं वाले। विशाल भुजा मतलब कि विशाल ताकत वाले, बाहुबली। तो हे महाभाव अर्जुन, भक्ति भाव में जो कर्म होता है और सकाम कर्म के भेद को जो व्यक्ति जानता है, मतलब दो काम अभी बताया था मैंने, कि एक होता है सकाम, फल की इच्छा से कोई काम करना, एक होता है निष्काम भाव से काम करना, काम करो और ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, उसका क्या फल होता है। तो दो तरह के लोग होते हैं। तो इसमें जो भेद जानता है, इसमें जो अंतर होता है, उसको जो भली भांति जानता है वही, और साथ ही वो परम सत्य को जानने वाला है। परम सत्य क्या है? ईश्वर। ईश्वर ही एक सत्य और सब असत्य है। जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है इस भौतिक जगत में, सब असत्य है। अगर परम सत्य है तो एक पर ब्रह्म है, ईश्वर है। तो वो भी कभी कभी अपने आप को इंद्रियों में तथा
इंद्रिय सुखों की तृप्ति में नहीं, वो अपने अपने को, जो इस चीज को जानता है, जो इनमें भेद जानता है, सकाम कर्म क्या है और निष्काम कर्म क्या है, और जो परम सत्य को जानने वाला है, वो जो है कभी भी अपने आप को इंद्रियों में या इंद्रिय सुख की संतुष्टि में अपने को बिल्कुल नहीं लगाता है। ये इसका भाव है। अब शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। इसमें शब्द जो आए हैं, थोड़ा मोबाइल खिसक गया, मैं देख लूं डायरेक्शन सही है कि नहीं। हाँ, यह सही है। तो इसमें जो शब्द आए हैं, तत्वित्व, इसमें तत्ववित्त प्लस तु, ये है तत्वित्व। तत्वित, तत्व को जानने वाला, सत्य को समझने वाला। तू मतलब तो निश्चित रूप से महाभाव हे अर्जुन, गुण कर्म विभागियो, गुण के कर्म, गुण कर्म जो प्रकृति के गुण है उसके द्वारा, कर्म विभागियो प्रकृति के गुणों के द्वारा जो काम किए जाते हैं उनके भेद को जानता है। गुणा गुणेशु, यहाँ गुणा है, एक्चुअली ये गुणा है लेकिन वहां संधि हो गया है, गुणा, और इसके आगे विसर्ग आया तो हट जाता है, तो ये भी नियम है। तो गुणा मतलब गुण, गुणा का मतलब होता है जो इंद्रियां हैं, गुणेशु इंद्रिय सुखों में जो लगी रहती हैं, वर्तन में लगे रहते हैं, ऐसा मानकर, मत्वा मानकर, ना संजते, जो आसक्त नहीं होता है, अपने को नहीं लगाता है, कर्म में नहीं लगाता है, ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।